नेहा विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। पूरी शादी में नेहा की सासू माँ ने नेहा को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी थी, ना ही कुछ दिखाया और बताया था। सिर्फ किचन की जिम्मेदारी उसके सिर पर थोप दी थी और शादी की सारी कुछ खरीदारी और तैयारी सासू माँ और उनकी बड़ी शादीशुदा बेटी ने मिलकर की थी। और नेहा की बड़ी ननंद ही अपनी छोटी बहन की शादी में मुख्य भूमिका निभा रही थी। बहू को किनारे कर दिया गया था। खैर, छोटी ननंद की विदाई के बाद सासू माँ ने नेहा से बोला, चलो अब घर के कुल देवता को प्रसाद चढ़ा दो। बेटी विदा हो गई है और यह काम तुम्हें ही करना है क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। पूरी शादी में नेहा ने जो कुछ अपमान झेला था, सब कुछ नेहा के सामने घूम गया और नेहा ने बोला, क्यों, मैं क्यों चढ़ा दूँ? अब मैं घर की बहू हो गई और मेरी जिम्मेदारी बन गई। जैसे अब तक सारे काम आपने बड़ी दीदी से करवाए हैं ना, वैसे ही यह काम भी आप अपनी बड़ी बेटी से करवा लीजिए। मैं क्यों करूं? मैं तो बस किचन संभालूंगी। नेहा की सास बोलती रह गई कि अरे, मेरी बेटी कुलदेवता को प्रसाद कैसे चढ़ाएगी? यह तो घर की बहू का काम होता है और घर की बहू तो तुम ही हो। मेरी बेटी किसी और के घर की बहू है। नेहा ने भी पलट कर जवाब दिया, जब सारा कुछ अपनी बेटी से करवाया और मुझे किनारे कर दिया तो कुलदेवता का प्रसाद भी अपनी बेटी से ही चढ़वा लीजिए। मेरी क्या ज़रूरत है? कहकर नेहा ने अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया।